नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी में। आज हम लोग करने वाले हैं 2023 में आयोजित जितने भी परीक्षा हुआ है उसके सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो हाल ही में इटोरिया के द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो वार्षिकांक के रूप में आया गया है उसमें संकलित किया गया है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये करेंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो 69 बीपीएससी पीटी हो या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर बिहार एसआई की परीक्षा हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले है 68वीं बीपीएससी पीटी यानी कि बीपीएससी 68 पीटी जो कि परीक्षा हुआ था उसका 12 फरवरी 2023 को। तो इसका हम लोग प्रश्न देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे गए थे और क्या इसके आंसर हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था। तो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार जो शामिल किया गया था वो था ट्रैक साइकिलिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैक साइकिलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगाजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है इसलिए कि ये 28 नवंबर को, यहाँ पे 27 नवंबर को किया गया था कहाँ पे? राजगीर में, और 28 नवंबर को किया गया था कहाँ? बोध गया में। तो आपसे 27 नवंबर नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 28 नवंबर, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। अगर यहीं पे रहता 27 नवंबर तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? राजगीर इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। तो चाहे वो पुरुष खिलाड़ी हो चाहे महिला खिलाड़ी हो, सभी को बराबर पैसा बराबर वेतन दिया जाएगा, ऐसा घोषणा किया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने ऐसा घोषणा किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। तो युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी कि MTSI कार्य को पूरा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 576 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा किरीट पारिक समिति। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नवी मुंबई, सूरत और भोपाल। और इसके बाद है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति को शामिल किया गया है। तो इसका किसका आंसर हो जाएगा? इसका एक इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें विशाखापट्टनम और तिरुपति का नाम शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जिसका नाम है कि डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन हो जाएगा कहाँ? ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। तो एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है, उसका नाम है हिमालयी याक। नेक्स्ट चलते हम लोग कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीनगर में फ्लोटिंग ATM का शुभारंभ किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। तो परम कामरूप जो है कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? यह IIT गुवाहाटी का। नेक्स्ट चलते हम लोग कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों ने के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुखना झील, जो कहाँ है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को
राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कि चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन में हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैंगटियन। नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो ये है मौना लोआ ज्वालामुखी, जो कि हवाई द्वीप पे है, यूएसए के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि पूछा गया था 68वीं बीपीएससी में, ये है कि हाल ही में उसके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोहान करुणा तिलक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष और निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, यही जो है ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन के सफलता का दावा किया था। नेक्स्ट यहाँ पे कि कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है मैक्राइसिस यहाँ पे हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन संगठन का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट यहाँ पे कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए एक जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो ये है जापान, निहोंसु के लिए एक जीआई टैग का आवेदन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसने अपने इक्विलेउस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाक्सा, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑप्टिमस। ये था हम लोग के 68वीं बीपीएससी पीटी जो कि 12 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था, उसका प्रश्न। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा जो कि 12 फरवरी 2023 को ही हुआ था, उसका हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर गुजरात में होता है। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है ऑप्शन बी, यानी कि भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट नहीं है। नेक्स्ट चलते हम लोग कि क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्वाड के में क्या है, कौन सही है? तो क्वाड में कितने देश है? 4 देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसके अंतर्गत जो यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट है कि क्वाड के समूह के शीर्ष नेताओं की पहली बैठक 2017 में हुई थी। उसके बाद है कि क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित की हुई। उसके बाद तीसरा है कि क्वाड 2022 की बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संदर्भ में क्या सही है? तो ओपन वर्ग में 188 टीमों तथा महिलाओं में 162 टीमों ने हिस्सा लिया था, जो कि क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि भारत के कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि भारत ने ओपन तथा महिला वर्गों में कांस्य पदक जीता, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया था। तो यह कहाँ पे खेला गया था? डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था। अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित ये मैच होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे है कि कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड है कि कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि प्रभा अन्य को यह पुरस्कार दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग कि वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिक मेडल दिया गया है, किसको? मोहसिन रहीदी को। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? मोहसिन रहीदी।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतरिक्ष PSLV मिशन का नाम क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा PSLV C54। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो ये कौन सा है, ये 18वां G20 का बैठक हो रहा है जो इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री को, टॉम ऑफ सेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो इस पहला कथन है कि वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद है कि 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में रही। वे भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने भारत आई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पहला सही नहीं है कि वे 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, यही सही नहीं है। बाकी दोनों नीचे वाले क्या है, सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से गलत को चुने, तो यहाँ पे गलत को चुनना है हृदय यानी कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पे है। उसके बाद है सेहत नेशनल एवेंजर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अमृत है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे सभी के सभी क्या है, सही है। सभी के सभी क्या है, सही। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई सही गलत मिलान को चुनना था, सॉरी। तो यहाँ पे सभी के सभी सही है, इसलिए गलत कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो यहाँ है G20 समूह यूरोपियन यूनियन एवं 19 अन्य देशों का औपचारिक समूह है। उसके बाद है कि G20 का सचिवालय लंदन में है, तो क्या है, सही नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे है तीसरा स्टेटमेंट है कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की शामिल है। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे G20 जो यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है, तो ये गलत है। और उसके बाद G20 का सचिवालय लंदन में, यह भी गलत है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अब UPPSC जो जूनियर जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, जिसका 12 फरवरी को ही एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हो जाएंगे किरिल गोवर्गिनियर। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ पर अधिभार आरोपित किया गया है, कितना, तो यह है 15%। नेक्स्ट है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि टॉम ऑफ सेंट के रचयिता कौन है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो WHO जो है पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है भारत के गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि बेओमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए है, तो यह है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, तो यह है बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 में सही सम्मिलित कीजिए, तो स्माइल क्या है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण योजना है, बिल्कुल सही है। सेहत योजना रक्षा संबंधित है, जो कि जो भी भारतीय सेना है उसके परिवारों को ये सेहत से संबंधित योजना है। उसके बाद है स्वनिधि योजना आवास और नगरीय मामलों में है। उसके बाद सार्थक है, शिक्षा से संबंधित योजना है। तो यहाँ पे क्या है, सभी के सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन लाइसेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नाम का एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है 6 पहिया वाला रोबोटिक वाहन है प्रज्ञान। नेक्स्ट चलते हम लोग किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे कि जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है, तो ये है ब्लू ऑरिजिन है जेफ बेजोस वाली एरोस्पेस कंपनी। नेक्स्ट चलते हैं 2022-23 में संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है,
तो इसका आंसर हो जाएगा भारत विकास के सर्व समावेशी कल्याण पर जोर और प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि यूएस डॉलर ने नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो यह है भारतीय रुपया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जन समर्थन पोर्टल संबंधित है। तो जन समर्थन पोर्टल किससे संबंधित है? क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत भारत चलो भारत जोड़ो? तो यह है जापान के प्रधानमंत्री ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। उसके बाद है कि किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो यह है आशा कर्मी को। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में दिया हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत, इसका शुरुआत किया गया था नवंबर 2020 में, बिल्कुल सही है। PM वाणी शुरू किया गया था दिसंबर 2020 में। PM कुसुम योजना को 2019 में शुरू किया गया था और आयुष्मान भारत को 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो ये अमृत सरोवर बना है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो ये है IISc बेंगलुरु के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट चलते हम लोग केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान लगाया है? तो यह है 39.45 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट चलते हम लोग राजस्थान सीटेट का एग्जाम देखते हैं। राजस्थान CET जो हुआ था, परीक्षा तिथि कब है इसका? 4 फरवरी 2022 शिफ्ट पहला और दूसरा में जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो हम लोग देखने का कार्य यहाँ पे करेंगे कि 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मच्छू नदी पर। कौन सा नदी है? ये मच्छू नदी। नेक्स्ट है कि द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन का क्षेत्र प्रतिशत जो है मान न्यूनतम है वह है हरियाणा। उसके बाद है कि प्रभा ने जो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है 2022 के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है प्रभा अन्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती रेखा शर्मा, जो कि 18 दिसंबर 2022 के अनुसार क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है, श्रीमती रेखा शर्मा। उसके बाद है कि किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति कहाँ के हैं? तो यह यूक्रेन के राष्ट्रपति। उसके बाद है कि भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायंस इकोनॉमी रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन बन गई है? यह है पूनम गुप्ता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यह है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है भारत का रैंक है यहाँ पे 8वां रैंक दिया गया है भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट है अहमदाबाद में कौन सा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है? तो यह है 36वां राष्ट्रीय खेल जो कि अहमदाबाद में शुरू किया गया है। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आशा पारेख को। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हम लोग कि मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह राज्य के कौन से वे मुख्यमंत्री होंगे? तो यह राज्य के 33वें मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट चर्चा में रहा गुइंड्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है चेन्नई में स्थित है। गुइंड्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नेक्स्ट है यहाँ पे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत के मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है जनरल बिपिन रावत जी को। नेक्स्ट यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट यानी कि नौका रेस आयोजित किया गया था? तो यह है केरल।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो यह है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही है, तो इसका नाम है रुबल शेखावत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि गोवा में आयोजित IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया है, तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा चिरंजीवी। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग यहाँ परीक्षा तिथि जो है 5/2/2023 को पहला और दूसरा शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा अरुणा जल विद्युत परियोजना भारत और किसके बीच है, तो ये है अरुणा जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। नेक्स्ट है कि लक्ष्य सेन और कदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। उसके बाद है SELU-1 एक अंतरिक्ष स्टेशन है। DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो यह हो जाएगा समीर वी कामत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी ने। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया गया है, तो है HDFC बैंक। नेक्स्ट है LS बलियास्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वो किस देश के हैं, तो ये है बेलारूस के एलन बलियास्की। नेक्स्ट चलते हम लोग कि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट चलते हम लोग कि कौन सी स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 को मृत्यु हो गई है, तो इसका आंसर है कर्नल प्रेमचंद्र। नेक्स्ट चलते हम लोग कि भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम अब्बास मुंतशिर। नेक्स्ट चलते हम लोग कि भारत सरकार ने कब तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2025 तक। जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हम लोग क्या हो जाएंगे, टीबी मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है, तो वह है शतरंज। नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे है कि 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया था, तो यह SpaceX कंपनी जो कि एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट चलते हैं कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया है, कौन से स्थापना के लिए जानी जाती है, तो यह सेवा एक NGO जो है उसकी स्थापना के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हम लोग कि 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा किया है, तो यह है 2047 तक। नेक्स्ट चलते हम लोग कि आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये किया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया है, तो यह है फिलीपींस को नहीं दिया गया है, बल्कि यूक्रेन, रूस और बेलारूस के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हम लोग बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 पदक। कौन सा पुल रूस और यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था, जिसे क्रेंच ब्रिज के नाम से जाता है, जिसको क्या किया गया था, यूक्रेन के द्वारा उड़ा दिया गया था क्रेंच ब्रिज को। नेक्स्ट है कि द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन माकर्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है शिफ्ट परीक्षा तिथि है 11/2/2023 शिफ्ट पहला दूसरा। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखने का कार्य कर रहे हैं कि हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा ने टेनिस में कांस्य पदक। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए हैं, तो मेक इन इंडिया के 8 साल पूरे हो गए हैं 2022 में। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 2022 को भारत में कौन सा वह पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है, तो यह 76वां पैदल सेना दिवस मनाया गया है 76वां। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, तो यह है हैदराबाद। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहाँ गया है, तो यह है नागालैंड में। नेक्स्ट है 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया
अटल पुल किस नदी पर बना है? ये है साबरमती नदी पर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मैकाले पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय महिला जिसका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया है, उनका नाम था क्या? उनका नाम था सविता कंसवाल। नेक्स्ट चलते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि सुधाकर सिंह ओलंपिक खिलाड़ी है, उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। बताना है कि सुधाकर सिंह का जो संबंध है किस खेल से है? तो यह है एथलेटिक्स। नेक्स्ट है प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है? ये है हेलीकॉप्टर। प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल है, ये है कहाँ? तमिलनाडु में, अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि पीएम श्री योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक उन्नयन तथा विकास करना है? तो यह है स्कूल। पीएम श्री योजना स्कूल का विकास करना है। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल 2022 प्राप्त किया है? तो यह शांतो पावो। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया है? नोबेल पुरस्कार पाया है। नेक्स्ट यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63वें स्थान से कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो यह 8वें स्थान पे पहुंच गया है। 8 स्थान पे है, 63 में से 8 स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 8वां नंबर, टोटल है 63 देश। नेक्स्ट यहाँ पे खाली जगह, नासा एवं इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारिक रडार उपग्रह प्रक्षेपण के लिए एक संयुक्त परियोजना है, यह है निषाद परियोजना, नासा और इसरो की निषाद परियोजना। तो यहाँ पे हम लोग विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पे देखने का कार्य किए हैं, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए इसी प्रकार मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके पास जो है आगामी परीक्षाओं से संबंधित करेंट अफेयर का कंटेंट हम लोग ला सके। तो